राजनीति में कोई दोस्त नहीं तो कोई अपना भी नहीं। यही कब राजनीति की रोटियां कब बदली जा सकती है ये बता नहीं सकते। आज राजनीति महाराष्ट्र में एक ऐसे ही रुख पर आई है जहां पर दो भाई अलग अलग मुद्दे पर लड़ने वाले अब एक हो चुके हैं, क्योंकि नाम जो आया मराठी का। इस मराठी विषय पर ही अब राजनीतियों की अलग अलग गलियारियों में अलग अलग बातें चल रही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी किस तरह से देखती है और क्या, इसी पर ज़्यादा जानकारी लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के प्रवक्ता केशव उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद है। केशव जी, किस तरह से देखते हैं? कोई रोटियां सेक रहा है तो कोई रोटियां अल्टी पल्टी कर रहा है, तो इसे क्या है और भारतीय जनता पार्टी का किस तरह से रुख है? मुझे लगता है कि राजनीति में अगर आपको स्पेस बनानी है तो आपको कुछ भी करके मुद्दा ढूंढना पड़ता है, लेकिन सबसे बेसिक चीज़ होती है कि आप में कम से कम कोई मुद्दा तो हो। हिंदी के मुद्दे पे, हिंदी शक्ति के मुद्दे पे हम मोर्चा निकाले, ऐसे हम जॉइंट मोर्चा निकालेंगे, ऐसे आज संजय राउत जी ने कहा, जिसमें राज और उद्धव आएंगे। लेकिन हिंदी शक्ति महाराष्ट्र में है ही नहीं, तो जो मुद्दा ही नहीं है उस पर आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो और आप लोगों को ग्रांटेड समझ रहे हो। मुझे नहीं लगता कि लोग इतने इस प्रकार से आप जो गुमराह कर रहे उसमें आएंगे। आप अपनी पॉलिटिकल स्पेस बनाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई महाराष्ट्र की जनता के हित में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यदि अगर देखें महाराष्ट्र के हित के लिए पता नहीं चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो ये सेंटिमेंट्स यहाँ पर एक क्रिएट हो रहा है, जहाँ पर मराठी का भले ही मुद्दा दिख नहीं रहा, लेकिन हिंदी भाषा को यहाँ पर लाकर पहली से ही बच्चों को अनिवार्य करना या उसके ऊपर बात करना, इसके ऊपर भी कहीं भी सरकार ने ये निर्णय नहीं लिया। तो इसका कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के में जो चुनाव नज़दीक है उस पर दिखेगा क्या? मुझे नहीं लगता। महाराष्ट्र की जनता विकास चाहती है और हम विकास के मुद्दे पर इस इलेक्शन को सामने जाएंगे। जिस प्रकार से मेट्रो का विस्तारीकरण महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है, समृद्धि पूरी तरह से तैयार हो गया है, कोस्टल रोड तैयार हो गया है, ये अलग अटल सेतु है, ये अलग अलग मुंबई के विकास के और बाकी सारे महाराष्ट्र के विकास के मुद्दे हैं जिन पे हम इलेक्शन में चुनाव में जाएंगे। रही बात हिंदी शक्ति की, तो हिंदी शक्ति का सवाल आता ही नहीं, अनिवार्य करने की बात हुई नहीं। हमने स्पेसिफिकली कहा है कि यहाँ मराठी, महाराष्ट्र है तो मराठी हमारी भाषा है, वो कंपलसरी है। दूसरी इंग्लिश लैंग्वेज है, वो कंपलसरी है, अंग्रेजी भाषा कंपलसरी है। और तीसरी जो स्टूडेंट लेना चाहता है वो लेना चाहिए, जिसको वो उस प्रकार से जो 22 भाषा इस वक्त है उसमें से कोई लैंग्वेज वो चुन सकता है। यदि अगर इस पूरे मुद्दे को देखें तो एक अलग रुख देखा गया है, जहां पर जो एक ठाकरे ब्रांड था उसे रिवाइव किया गया है ऐसे एक राजनीतिक गलियारों में। मुझे लगता है बाला साहब ठाकरे एक बहुत बड़े अलग व्यक्तिमत्व थे, लेकिन ये दो ठाकरे, उद्धव ठाकरे या राज ठाकरे एक आए या नहीं आए, ये कोई महाराष्ट्र के सामने का सवाल नहीं है, या ना कोई पॉलिटिकल पार्टी के सामने का सवाल है। वो दोनों एक आए ना आए, कौटुंबिक स्तर पे आए, राजकीय स्तर पे आए, वो उनकी बात है। महाराष्ट्र की जनता के सामने इस वक्त उनकी डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट महाराष्ट्र की जनता देती है, और भारतीय जनता पार्टी हम डेवलपमेंट की राजनीति करते हैं, हम विकास के मुद्दे पे बात करते हैं, हम वही बात करेंगे। विकास के साथ साथ ये भी देखा गया है कि राजनीतिक में सेंटिमेंट्स बहुत मायने रखता है, और ये सेंटिमेंट्स का एक नरेटिव जो कई बार कई लोगों ने कहा कि नरेटिव का सेट होता है नरेटिव के बारे में, तो इसे आप किस तरह से देखते हो? और आने वाले जो दिनों में ये जो बड़ा मोर्चा दोनों भी भाई आकर सरकार के विरोध में कर रहे हैं, इसे क्या कहेंगे? क्या ये राजनीति का सेंटिमेंट्स है या नरेटिव्स है? ये फॉल्स नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए हमने हमने तय किया है, हम भी लोगों के साथ जो फैक्ट है वो लेके जा रहे हैं, और लोगों को ये भी पता भी चल चुका है कि कोई भी किसी प्रकार का इस मुद्दे पे संघर्ष या किसी सरकार के मन में कोई दुविधा नहीं है। हमने क्लियर ये कह दिया। अगर हम कहना चाहे तो हम ये भी बात महत्वपूर्ण है, जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तब माशेलकर कमेटी का अहवाल आया था, और इस माशेलकर कमेटी ने 3 भाषा और जिसमें हिंदी स्पेसिफिक कंपलसरी कहने की बात की थी। हमारा सवाल ये भी है, क्या राज ठाकरे पहला मोर्चा उद्धव ठाकरे के खिलाफ निकालेंगे? क्योंकि उन्होंने ये कंपलसरी किया था, हमने तो कंपल्शन हटा दिया, अनिवार्य था वो बदल दिया, ये हमने किया था। तो इसीलिए हमारा ये कहना है कि कितना भी आप फेक नैरेटिव कोशिश करो, हम रियलिटी पे बात करेंगे, हम सच्ची बात करेंगे, हम मुद्दों पे बात करेंगे, हम विकास पे बात करेंगे।
भले ही बात विकास की हो, लेकिन इस विकास के चक्कर में कहीं ना कोई तो भी मराठी आदमी की अस्मिता पर ये एक आया हुआ है, ऐसा ही लगता है, क्योंकि इस विकास के नाम पर मराठी आदमी को कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसे भी बताया जा रहा है। मुझे लगता है मेट्रो में आज ट्रैवल कौन कर रहा है? जो कॉमन मराठी आदमी है वही ट्रैवल कर रहा है। कोस्टल रोड से ट्रैवल कौन कर रहा है? एसी लोकल्स की इफ़िशियंसी बढ़ाई गई, इसमें कौन ट्रैवल कर रहा है? मराठी आदमी ही काम कर रहा है। मुंबईकरों को अच्छे रास्ते मिले, कौन ट्रैवल कर रहा है? मराठी आदमी ट्रैवल कर रहा है। अटल सेतु हो, समृद्धि हो, इसमें कौन ट्रैवल कर रहा है? महाराष्ट्र का जो मराठी आदमी वही ट्रैवल कर रहा है। तो ये मराठी ऐसा नहीं कि विकास के मुद्दे पे उसको जो सुविधा मिल रही वो देख रहा है, महसूस कर रहा है, तो इसमें सवाल आता नहीं। और रही बात मराठी अस्मिता की, तो मराठी अस्मिता के लिए हम तो पूरे कट्टर हैं, हमें किसी ने समझने ज़रूरत नहीं। हमने मराठी को अभिजात दर्जा देने की जो बात थी, जो सालों से पेंडिंग थी, वो हमने पूरी की। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देवेंद्र ने प्रयास किया और मोदी जी ने उसको मान्य घोषित किया, तो मुझे लगता है सबसे बड़ी मराठी के लिए हमने प्रयास करे, हम प्रयास कर रहे हैं। दूसरी, जो प्रोफेशनल एजुकेशन था, लाइक इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, ये पहले सिर्फ इंग्लिश में पढ़ना पड़ता था। अभी आप मराठी में भी ये पढ़ सकते हैं। ये हमारा डिसीजन हमने लिया, वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। अगर मराठी बच्चा भी वो सीख सकता है, तो ये मराठी भाषा के लिए हमारा योगदान है। हम कट्टर पुरस्कर्ता हैं मराठी भाषा के, तो हमें ये सिखाने की ज़रूरत नहीं। एक आखिरी सवाल, इस पूरे मामले पर एक बात सामने आ रही है, वो है कि मराठी भाषा ये क्लासिकल भाषा के तौर पर दिखी गई है, पर क्या मराठी भाषा ये राज्य भाषा के दौर पर आएगी क्या, और इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है? मराठी भाषा राज्य भाषा ही है, ऐसा मराठी में बोलते हैं, चांद्यापासून बांद्यापर्यंत। मराठी में वह कहा है, चांदा एक बॉर्डर की स्टेट है और बांदा दूसरा बॉर्डर की स्टेट है। चांदे से लेके बांदा तक ये जो बात यहाँ करते हैं, भले ही वो रीजनल अलग अलग उसको लहजा हो, लेकिन हमारी भाषा मराठी है और हम पूरी तरह से मराठी के लिए कटिबद्ध है। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने तो ये कह दिया कि हम मराठी के लिए कटिबद्ध है, पर आखिरकार आने वाले दिनों में कौन कितना सही तरीके से रहता है मराठियों के लिए, ये ही देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन कामेश के साथ चेतन काशकर, न्यूज़ नेशन, मुंबई।